जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबी की तरफ से आई वैकेंसी जो कि जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो इसमें 394 पोस्ट और इसमें सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेकर 81,100 रुपये तक। फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट है 14 सितंबर 2025। इस डेट तक यह फॉर्म फिलअप होगा, इसके बाद यह फॉर्म बंद हो जाएगा। और फीस की बात करें तो यहाँ पे आपका ये जनरल ओबीसी एसटी के लिए यहाँ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 650 रुपया है, एसटी एससी फीमेल के लिए 550 रुपया है। चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईबी के मेन वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आपको आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ पे पोस्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 के डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पे उसके नीचे पूछ रहा है कैंडिडेट अप्लीकेंट फुल नेम। यहाँ पे पूरा नाम डालना होगा। 10 कैसे भर देंगे उसके नीचे यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर चालू डालिएगा जो कि क्योंकि मैसेज आ जाए, क्योंकि ओटीपी जाएगा। यहाँ पे कंफर्म नंबर में भी वही नंबर डाल देंगे, अल्टरनेट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे जो कि मोबाइल में लॉगिन करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा, कंफर्म ईमेल आईडी कर देंगे। फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ऐसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कैप्चा भरने के लिए दे रहा है, तो ये कैप्चा सिंपली आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आपके मोबाइल नंबर ईमेल पे दोनों पे ओटीपी चला गया। यहाँ पे देखिए सिंपली आपको इंटर मोबाइल ओटीपी वाले में मोबाइल नंबर का ओटीपी डालेंगे और इसमें अपना ईमेल का ओटीपी डालेंगे। फिर उसके बाद वैलिड पे क्लिक करेंगे दोनों में। वैलिड पे क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पे टिक करना होगा। फिर उसके बाद सिंपली ये कैप्चर आपको भरना होगा। भरने के बाद री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लेंगे अपना नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखा रहा है। ये अपना डिटेल मिला लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक लगा लेंगे, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ऐसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, इसको क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल दिखाने लगा। आपको सिंपली गो टू एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे आपसे सबसे पहले जेंडर पूछ रहा है, तो आप जिस भी जेंडर का फॉर्म भर रहे हैं वो अपना डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट के अनुसार देखकर भर देंगे। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप जनरल से आते हैं तो यूआर डालेंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एससी जिससे भी आते हैं अपना भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया पे टिक कर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे फादर्स नेम पूछ रहा है, भर दे देना होगा 10 को मार्कशीट के अनुसार। फिर मदर्स नेम भरना है, मार्कशीट के अनुसार ही भरिएगा। फिर यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर शादी वगैरह हो गया है तो मैरिड डालेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड डाल देंगे। फिर उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी है अपना रिलीजन भर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे टेस्ट स्टेट प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो आप किस राज्य में अपना परीक्षा देना चाहते हैं वो भरना है। यहाँ पे सिंपली अपना अब जिस भी राज्य के हैं वो डाल देंगे। फिर अपना नजदीकी सेंटर यहाँ पे देख लेंगे, जो भी दिखा रहा है वो भर देंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपके नजदीकी जिला रहेगा उसी में डालिएगा, क्योंकि परीक्षा देने में आपको दिक्कत ना हो। इसी तरह अपना भर देंगे। ऐसा ही टेस्ट प्रेफरेंस अपना डाल देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है स्पोर्ट पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अगला स्टेप आ गया कम्युनिकेशन डिटेल भरने के लिए, तो सिंपली आपको एड्रेस लाइन 1 में विलेज और पोस्ट करके अपना एड्रेस डाल देंगे। फिर उसके बाद कंट्री में इंडिया डाल देंगे। फिर उसके बाद स्टेट में जिस भी राज्य के हैं वो अपना भर देंगे। इसी तरह अपना जिला चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद एरिया का पिन कोड डाल देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है एज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस पे टिक लगा देना होगा, और अगर अलग अलग है तो नो पे करके सब फिल कर लेना होगा। इसी तरह आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा।
सेशन 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल डालना है। सबसे पहले आपसे 10th का डिटेल पूछ रहा है, तो उसमें आपको नेम ऑफ बोर्ड एंड काउंसलिंग पूछ रहा है, तो जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं वो अपना बोर्ड डाल देंगे सिंपली। बोर्ड डालने के बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो किस समय आपने 10th पास किया वो डालना है। इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, किस स्कूल से पढ़े वो भरना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो 10th में जितना भी सब्जेक्ट आपका 6 था, 6 या 7 जो भी है अपना भर देंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफाई पूछ रहा है, तो पास डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फिलिंग सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट आपने पाया था, तो अपना सिंपली परसेंटेज डाल देंगे। इसी तरह आपको 12th का भी डिटेल डाल देना है। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम डालना होगा। बोर्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो आपने किस साल पास किया वो डालना है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जिससे भी है अपना वो भर देंगे। फिर क्वालिफाइड पूछ रहा है, तो यहाँ पे पास डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपसे प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग। हेलो।